तो कल मैंने जैसे कि आपको बताया था, कभी भी आपको सबनेटिंग करना है ना, तो सबनेटिंग करते टाइम आपको देखना पड़ता है, और कुछ पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि पहले वाला पॉइंट पे हम ये देखेंगे कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास ऑफ द नेटवर्क या फिर आईपी, ये हम पहले देखेंगे। दूसरे वाले पे हम लोग क्या किसके ऊपर कंसीडर करेंगे, इसके सबनेट मास्क या फिर CIDR वैल्यू, कुछ भी हो। तीसरी चीज़ पे हम लोग कंसीडर करेंगे ब्लॉक साइज। चौथी पे हमारे पास है वैलिड होस्ट। पांचवी पे हमारे पास ठीक है, तो सबनेट मास्क और CIDR, इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके इसमें नेटवर्क बिट कितने हैं। ठीक है, ब्लॉक साइज आपको होस्ट बिट से पता चलेगा। मैं बस एक छोटा सा आपको बस वही वाला रिवाइज कर देता हूँ। वैलिड होस्ट आपका ब्लॉक साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ब्लॉक साइज -2। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं छोटा सा आपका ये दे देता हूँ कि सबनेटिंग के लिए हमारे पास क्या क्या ज़रूरत है। हम पहले देखेंगे, जब भी हम सबनेटिंग करने का मतलब हमारे पास क्या है, हम एक नेटवर्क को तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्क को जब हम तोड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास कुछ पेन थे या फिर कुछ चॉकलेट्स थे आपके पास, आप क्या कर रहे हो, उन चॉकलेट को आप कुछ जो बच्चे हैं ना उनको देने जा रहे हो। तो सही से उस चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास भी कुछ तरीका होना चाहिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कितने बच्चे आपके पास है। दूसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए एक बच्चे को मुझे कितना चॉकलेट देना है। तो भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे पास मुझे कितना चॉकलेट चाहिए, या फिर आपके पास बहुत सारे चॉकलेट है, अगर उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो सबसे पहले एक ही चीज़ होता है, आपको कंसिडर करना पड़ता है कि कितने सारे बच्चे मेरे पास है। तो भी आपको पता चल जाएगा कि एक एक बच्चे को मैं कितना चॉकलेट दे सकता हूँ। या फिर आपको ये पता होना चाहिए एक बच्चे को मुझे कितना चॉकलेट देना है, तो भी आपको पता चलेगा कितने बच्चों को मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे भी जब हम एक नेटवर्क को तोड़ने के लिए जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह का कुछ चीज़ को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम जो कंसिडर करेंगे इसमें है टोटल हम कितने पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे, या फिर मेरे एक पार्ट में कितने होस्ट रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे मानता हूँ मेरे पास ये एक नेटवर्क है, ये बड़ा सा एक मेरे पास नेटवर्क है, मैं अभी इसे तोड़ने जा रहा हूँ, मतलब सबनेटिंग करने जा रहा हूँ। तो मुझे अभी क्या करना है, मेरे को दो चीज़ पता होना चाहिए। क्या क्या दो चीज़ें, कितने पार्ट में डिवाइड करना है। अगर कोई मेरे को बोल रहा है इस नेटवर्क को तोड़ के आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो मेरे को पता चल गया 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मेरे पास टोटल नेटवर्क में जो होस्ट था उसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा एक पार्ट में मेरा कितने नंबर ऑफ होस्ट आएंगे। या फिर कोई अगर मेरे से ये बोलता है कि एक पार्ट में आपका इतने सारे होस्ट रह सकते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अगर मेरे को लगेगा कि इस नेटवर्क को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, उस नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दो ही चीज़ से एक चीज़ अगर मेरे पास हो तो मेरे को पता चल सकता है। या फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ नेटवर्क, कितने नेटवर्क में मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट, एक नेटवर्क में मेरा कितना होस्ट रहेंगे। उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो नेटवर्क का सबनेटिंग कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हमें चाहिए। तो उनके लिए हमारे पास नेटवर्क में क्या क्या चीज़ मिल सकता है हमें इनपुट के हिसाब से। जब हमें कोई इनपुट मिलता है किसी भी नेटवर्क में, तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो नेटवर्क हमें दिया जा रहा है, ये नेटवर्क कौन से क्लास का है। ठीक है, क्यों कौन से क्लास का हमें डिफाइन करना है, पहले देखना है। क्योंकि ये है कि इस क्लास में जो नेटवर्क है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट कितने बीट उसके क्लास के लिए रिजर्व है, हम वो देखेंगे। क्योंकि क्लास A, B, C और C के टाइम में जब मैं बात किया था, तो मैंने आपको बताया था हर एक क्लास के लिए आपके कुछ नेटवर्क बिट्स ऑलरेडी रिजर्व होते हैं, कुछ नेटवर्क बिट्स ऑलरेडी आपके फिक्स होते हैं। फिक्स मतलब जैसे क्लास A में आपका फास्ट ऑक्टेट ऑलरेडी फिक्स है। फास्ट ऑक्टेट आपका नेटवर्क पर्सन होता है, इसका मतलब नेटवर्क के लिए क्लास A का फास्ट ऑक्टेट आपका या फिर 8 बिट आपके ऑलरेडी फिक्स है। बाकी सारे जितने हैं होस्ट पार्ट, और मैंने आपको ये भी बताया था आपको जो भी कुछ छेड़खानी नहीं करना है, आपको होस्ट पार्ट में ही करना है। आपको सबनेटिंग करना है, मतलब यहाँ पे अगर टेक्निकली मैं आपको बोलूँगा, इसका मतलब आपके पास जो 24 बीट यहाँ पे थे ना होस्ट के बीट, ये 24 बीट में से कुछ बीट आप नेटवर्क पार्ट को दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो कुछ पार्ट जो है आप नेटवर्क पार्ट को दे देते हो, टेक्निकली इसी को आप सबनेटिंग बोलते हो। आपके पास कुछ होस्ट पार्ट है, उसी के साथ आपको खेलना है, उसी के साथ आपको छेड़खानी करना है, कुछ भी करना है, उसी होस्ट पार्ट में आपको जो भी चेंज करना है वही करना है।
क्लास बी क्लास सी का भी ऐसे कुछ नेटवर्क पार्ट मैंने आपको बताया था। तभी आपको पता चलेगा कि मेरे को जो नेटवर्क मिल रहा है, जिसमें मेरा सेकंड, मैंने आपको बताया कि आपको सबनेट मास्क देखना है, आपको पहले नेटवर्क देखना है कि कौन से क्लास में है, उसके बाद जब आप सबनेट मास्क देखोगे, सबनेट मास्क देख के ही आपको पता चलता है कि जितने पहले से मेरा बीट ऑन है ना, उतने के हिसाब से मैं सबनेट मास्क निकालूंगा। तो सबनेट मास्क देख के आपको पता चलेगा कि पहले से कितने बीट मेरा ऑन है या फिर मेरे पास कितने नेटवर्क बीट है। ठीक है, क्योंकि सबनेट मास्क में मैंने आपको बताया था पहले से जो है ना, लेफ्ट साइड से आपके सारे नेटवर्क बीट, राइट साइड से होस्ट बीट होते हैं, और नेटवर्क बीट आपका हमेशा ऑन और होस्ट बीट आपका 0 होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था। तो सबनेटिंग मास्क जो है वो देखने के बाद मेरे को पता चलेगा मेरे जो नेटवर्क मेरे को मिला है उसमें टोटल मेरे पास कितने नेटवर्क है। उसके बाद जब मैं देखूंगा मेरे को पता चला कि इतने नंबर ऑफ नेटवर्क बीट मेरे पास है, फिर मैं क्या करूंगा, अभी मेरे को अगर निकालना है कि एग्जैक्टली इसमें कितने नंबर ऑफ नेटवर्क मैं बना सकता हूं, तो मैंने कल आपको बताया था क्या करना पड़ेगा। मैं बाय डिफॉल्ट का जो नेटवर्क बीट होता है ना, उसको मैं उनमें से माइनस कर लूंगा। अगर कोई मेरे को ऐसा एक नेटवर्क दिया है कि मान लो कोई भी नेटवर्क /10 उसने दिया है, क्लास ए का है वो नेटवर्क, ठीक है, तो उसने /10 दिया है, मतलब मैं क्या करूंगा, अभी सबनेटिंग मास्क में मेरा टोटल क्या है, फास्ट पहले से मेरे पास 10 बीट जो है वो ऑन है, 10 बीट टोटल मेरे पास ऑन है। मतलब मैं अभी देखूंगा कि बाय डिफॉल्ट क्लास ए का जो नेटवर्क बीट्स कितने होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 8 होते हैं, मेरे को पता है, मेरे को याद है वो चीज़ क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, 10 में से 8 को माइनस कर लूंगा, अभी मेरे पास 2 ही बचा। तो मेरे को पता है ये जो नेटवर्क ये लोग दे रहे हैं ना, इसमें 2 ही बीट मेरा नेटवर्क के लिए गया है, मतलब होस्ट पार्ट से नेटवर्क के लिए गया है, मतलब सबनेटिंग 2 ही बीट के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो उस 2 बीट का मेरे को कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ नेटवर्क है टोटल देखने के लिए। ठीक है, या और थोड़ा इजी से मैं समझाऊं, समझ में आ रहा है, या और थोड़ा इजी से समझाऊं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा डीपर जा रहा हूं जल्दी से। कोई जवाब दे सकता है या मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं? समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकियों को तो आ रहा है ना सबको? जी सर। ठीक है, चलो। तो सेकेंड पॉइंट में मेरे को क्या देखना है कि सबनेट मास्क का देखना है या फिर CIDR वैल्यू देखना है। तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा कि मेरे को ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बीट टोटल ये नेटवर्क में है। पहले बीट में मैं देख लिया कि ये कौन से क्लास वाला है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस क्लास का बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क बीट है उसको माइनस कर लूँगा, और कितने, उससे मेरे को क्या पता चलेगा कि कितने बीट होस्ट में से नेटवर्क में ऐड किया गया था इसमें। तीसरी में मेरे पास आता है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज का मतलब कुछ नहीं, एक नेटवर्क में कितना IP है मेरे, ठीक है, एक नेटवर्क में कितना IP है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास था 100 चॉकलेट्स, आपने उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब आपका एक पार्ट में कितने चॉकलेट्स आया, ये आपका बोला जाता है होस्ट बीट। और नंबर ऑफ नेटवर्क मतलब आपका यही होता है कि आप कितनों के बीच में बांट लिए, कितने बच्चों को मिला 50-50 करके चॉकलेट, और कितने पार्ट में आपने उसे डिवाइड कर लिया। सॉरी, मेरा मैथमेटिक्स यहाँ पे गलत हो गया। हाँ 25, सॉरी, ये छोटे मोटे चीज़ होते रहते हैं भाई। ठीक है, तो आपका ब्लॉक साइज ये हो जाएगा कि एक पार्ट में आपका कितने चॉकलेट्स आ गए, नंबर ऑफ नेटवर्क मतलब आप कितने पार्ट में उसे डिवाइड कर लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क आपका 4 आएगा, ब्लॉक साइज आएगा 25। और वैलिड होस्ट आपका कुछ नहीं, ब्लॉक साइज से आपको 2 माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि आपको पता है नेटवर्क ID और ब्रॉडकास्ट ID आप किसी को असाइन नहीं करोगे, तो और बाकी जितने आपके पास बचा उतना ही आप असाइन करोगे, जितने भी डिवाइस को असाइन करोगे। इसलिए आपका वैलिड होस्ट जो है वो ब्लॉक साइज -2 होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो। तो अभी देखो, मैं और एक एग्जांपल सबनेटिंग का लेके आपको करके दिखाता हूँ। वही क्लास C का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब छोटे छोटे चीज़ों के साथ हम खेलेंगे। अभी क्लास C का मेरे पास एक नेटवर्क है, मान लो 200.1.1.0/24, या फिर इसका 24 की जगह आप सबनेट मास्क ये ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको मिलेगा। अगर कोई पूरा नेटवर्क का बात करता है, हो सकता है ये सबनेट मास्क आपको मिल सकता है, हो सकता है ये CIDR वैल्यू आपको मिलेगा। अभी अगर आपको CIDR वैल्यू मिलता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि इस नेटवर्क में आपका 24 बीट है। सबनेटिंग मास्क है तो आपको काउंट करना पड़ेगा। हालांकि ये जनरल सा सबनेट मास्क है तो आपको पता है टोटल जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट के साथ वैल्यू के साथ नेटवर्क बीट जितने हैं वो है। तो अभी मेरा कस्टमर मेरे को ये बता रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है कि मेरे को ये नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मेरे को पता चल गया नंबर ऑफ नेटवर्क मेरे पास कितना है,
कोई बता सकता है नंबर ऑफ नेटवर्क? यहाँ पे कस्टमर अगर मेरे को बोल रहा है कि इस नेटवर्क को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ नेटवर्क क्या है? कोई जल्दी से जवाब दे दो भाई। मतलब 24 नेटवर्क है। मैं नेटवर्क बीट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ भाई। कोई मेरे को ये नेटवर्क दिया था /24 वाला, ठीक है, और उसने मेरे को ये बताया कि इस नेटवर्क को आप 4 पार्ट में डिवाइड करो। आपको सबसे पहले चीज़, अगर मैं थोड़ा पीछे और चला जाऊंगा, नेटवर्क के बारे में डायरेक्ट बात करूंगा, सबनेटिंग को अभी भूल जाओ 1 मिनट के लिए अगर मैं बताऊंगा, तो उसमें आपका क्या होगा? अभी सबसे पहले अगर मैं देखूंगा ये 4 पार्ट में, उसने बाद में मेरे को बताया, सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा इस नेटवर्क का, इसमें होस्ट कितना है मेरे पास, क्योंकि 4 पार्ट में मेरे को डिवाइड करना है ना। तो होस्ट अगर मैं इस नेटवर्क के साथ देखूंगा तो 24 बिट इसमें ऑलरेडी नेटवर्क के लिए जा रहे हैं, तो मेरे पास होस्ट के लिए कितने बिट बचे हैं? 8 बिट्स मेरे पास होस्ट के लिए बच रहे हैं। कितना बिट होस्ट के लिए बच रहा है? 8 बिट्स। अगर नंबर ऑफ होस्ट में निकालूंगा तो फिर 8 बिट का कॉम्बिनेशन मेरे को निकालना पड़ेगा। 8 बिट का कॉम्बिनेशन आपका 2⁸ आएगा, इसका वैल्यू आपका आएगा 256। ठीक है, क्लियर है ना? जी ठीक है, तो अभी मेरे को ये देखना है कि मेरे को पता है ये 256, इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी कितना है? इस नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ होस्ट है मेरा 256। कैसे मेरे को पता चला? ये सबनेट मास्क देखने के बाद मेरे को पता चला ये नेटवर्क में जो है क्या है आपका, ये नेटवर्क में आपका जो है डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज हो रहा है, जिसमें आपका 24 बिट नेटवर्क के लिए जा रहा है। और मेरे को पता है नेटवर्क वाला पार्ट जितना है उनमें मेरे को कुछ छेड़खानी नहीं करना है, मेरे को सिर्फ होस्ट वाला पार्ट पे देखना है। तो होस्ट वाला पार्ट पे मेरे को पता चला कि एक सबनेट मास्क लास्ट वाला मेरा टोटल 0 जा रहा है, 8 बिट टोटल 0 जा रहा है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू 0 मतलब 8 बिट टोटल 0 है, इसका मतलब 0। पता चल रहा है ना मैं कैसे बता रहा हूँ? जैसे एक बिट में आपके पास कितने वैल्यू होते थे, एक ऑक्टेट, ये लास्ट वाला आपका जो ऑक्टेट है ना सबनेट मास्क का, ये ऑक्टेट आपका कितने बिट का होता था? मैं रिवाइज करके आपको फिर से बता दूँ, 8 बिट का टोटल था। अगर 8 बिट को सारे को अगर मैं 0 कर लेता हूँ ना, सारे बिट को, तो इसका मतलब सारे बिट को मैंने ऑफ कर लिया, तो इसका मतलब मेरा डेसिमल में मैं अगर कन्वर्ट करूँगा तो मेरा वैल्यू तो 0 आता था। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये वाला वैल्यू तो 0 है। तो इसलिए मेरे को पता चला कि ये वाला पार्ट जो है होस्ट पार्ट है। क्यों होस्ट पार्ट है ये वाला मेरा? क्योंकि सबनेट मास्क में मैंने आपको बताया था ये लास्ट वाला ऑक्टेट है, तो लास्ट वाला ऑक्टेट का ये वैल्यू है। और तो इसको हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से देखेंगे कितने बीट मेरा 0 आ रहा है। जितने बीट मेरा 0 आ रहा है उतना बीट मेरा होस्ट बीट है, तो मेरे को पता चल गया 8 बीट मेरे पास जो है होस्ट बीट है। या फिर जनरली अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ऑलरेडी डिफाइन है 24 बीट आपका नेटवर्क के लिए, या फिर इसको आप काउंट करोगे तो 24 बीट आपके पास नेटवर्क के लिए। एक आईपी में हमारे पास टोटल 32 बीट्स होते हैं। 32 बीट माइनस टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बीट्स अगर मैं कर लूँगा ना, तो मेरे को टोटल होस्ट बीट कितना है ये पता चल जाएगा। तो मेरे को पता चला 2⁸ है, क्योंकि 8 बिट मेरे पास होस्ट है, तो इसका कॉम्बिनेशन 8 बिट का मेरे को अगर निकालना है तो 2⁸ कर देना है, उसके बाद मेरे पास वैल्यू 256 आ गया। तो मेरे को पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट मेरे पास कितना है 256। और अभी मेरे को इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सबनेटिंग करते टाइम मेरे को होस्ट बीट पे ही छेड़खानी करनी है। नेटवर्क बीट जितने हैं 24 बीट मेरे पास नेटवर्क है, इससे पता चलता है, या फिर सबनेट मास्क से आपको पता चलता है 24 बीट मतलब 3 ऑक्टेट है आपके पास। ये 3 ऑक्टेट पे मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, इनको ऐसे ही रहने देता हूँ। बाकी जो मेरे पास एक ही ऑक्टेट बचा ना, क्योंकि 8 बिट मेरा होस्ट पे जा रहा है, तो इसका मतलब 8 बिट एक ही ऑक्टेट को दिखा रहा है, तो एक ही ऑक्टेट पे जो पार्ट मेरे पास बचा ना, उसी एक ही ऑक्टेट की 8 बिट के साथ मैं वो भी खेलूंगा। मतलब उन्हीं में से कुछ बिट को मैं क्या करूंगा, नेटवर्क के तरफ फेंक दूंगा, तो मेरा सबनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, कस्टमर ने मेरे को इनपुट, तो मेरे को ये पता चल गया जनरली अगर मैं निकालता हूँ तो 256 मेरे पास होस्ट है अभी, टोटल नंबर ऑफ होस्ट, या फिर ब्लॉक साइज मेरा इस नेटवर्क का बाय डिफॉल्ट नेटवर्क जो मेरे को वो दे रहा है ना, उसका बाय डिफॉल्ट ब्लॉक साइज मेरा है 256। तो अभी मेरे को नेटवर्क में पार्ट करना है, तो उसी 256 को मेरे को डिवाइड करना है। ठीक है, अभी कस्टमर ने मेरे को इनपुट दिया कि आपको ये 4 नेटवर्क में डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क 4 करना है। तो अगर आप 256 डिवाइड बाई 4 कर लोगे तो एक नेटवर्क में आपका 64 आ जाएगा। ये जनरल सा बात आपके छोटे मोटे तो आपको याद है, लेकिन हम इसे नेटवर्किंग के हिसाब से जो फॉर्मूला है उसे पुट करके हम अभी करने वाले हैं। हम कैसे करेंगे, अभी टोटल जैसे कस्टमर ने मेरे को बताया कि 4 नेटवर्क में मेरे को डिवाइड करना है, या फिर अगर कस्टमर आपको 3 नेटवर्क में भी बोलता ना, तो आपको 4 पार्ट लेना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ नेटवर्क हमेशा आपका 2, 4, 8, 16, 32 ऐसा होना चाहिए। ऑलवेज 2 टू द पावर कॉम्बिनेशन का वैल्यू जो है उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो उसके पास वाला जो बड़ा साइज है ना इनमें से, वो आपको लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अगर कस्टमर मेरे को 3 नेटवर्क भी बोल रहा है ना, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 3 यहाँ लिस्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 टू द पावर कॉम्बिनेशन का कोई भी डेसिमल वैल्यू आपका 3 के साथ सेम नहीं है, तो थोड़ा बड़ा वाला वैल्यू मैं यहाँ पे ले लूँगा।
ठीक है, जिसके अंदर मेरा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे अभी क्या करना है, 4 पार्ट में नेटवर्क में डिवाइड करना है। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मेरे को अभी देखना है कि 4 किसी का मैंने कितने बीट का कॉम्बिनेशन करने के बाद मेरे पास 4 आएगा, कितने बीट का कॉम्बिनेशन करने के बाद मेरे पास 4 आएगा, या फिर आप ऐसे समझ लो 2 टू दी पावर कितने करने के बाद मेरे पास 4 आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो 2 टू दी पावर कितना करने के बाद मेरे पास ये 4 वैल्यू आएगा। तो आपको पता चला कि 2 टू दी पावर 2 करने के बाद ये 4 आता है। तो इसका मतलब ये जो 2 टू दी पावर 2 मैंने किया ना, इसका मतलब ये 2 जो वैल्यू है, ये 2 बिट जो है मैं अभी किसको देने वाला हूँ, नेटवर्क पार्ट को दे देने वाला हूँ। जो मेरे होस्ट पार्ट में थे उसको मैं अभी नेटवर्क पार्ट में दे देने वाला हूँ। क्लियर है या किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है? क्लियर है। ठीक है, सब जवाब दो भाई, या फिर कोई किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बैठ जाओगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा ना। ठीक है जी, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, वो जो कौन सा वाला पार्ट? जी यही वाला पर। ठीक है, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी मैंने आपको पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको बता दिया था आपको हमेशा नेटवर्किंग में ये सारे नंबर याद रखने पड़ते हैं। कौन सा नंबर? 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इस तरह से आपका जाएगा। ये नंबर का एक चार्ट भी मैंने आपको बना के दिया था उस दिन, और बार बार मैंने बोला था कि इसको याद रखो। क्यों? हमेशा नेटवर्किंग में हमारा क्या होता है, एक बीट का मतलब अगर हम निकालेंगे ना, तो उस एक बीट का मतलब क्या होता है, उसका कितना कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमेशा हम काउंट करते हैं। जो हमारा मुंह बोले नंबर्स होते हैं, जो एन नंबर हम बोलते हैं ना, जैसे हम लोग जनरली बात कर लेते हैं, तो वो एन नंबर के साथ हम किसी भी चीज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उस एन नंबर को, जो हमारे पास नंबर, जैसे मान लो 253 में बात कर रहा हूँ, तो उस नंबर को हमें यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ डिफाइन करने के लिए नेटवर्किंग के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, बीट वैल्यू के साथ लेना पड़ता है। अगर वो जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी बीट वैल्यू के साथ अगर मैच भी नहीं हो रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके आसपास वाला नंबर लेना पड़ता है, जो कि 2 टू द पावर कॉम्बिनेशन के साथ आना चाहिए, या फिर 2 टू द पावर जो बीट वैल्यू है आपके पास उसके आसपास आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरली आपको बता देता हूं, इसका मतलब अगर नेटवर्किंग में कोई नंबर मेरे पास है 30, और 30 आपका 2 टू द पावर कितने भी करने के बाद 30 नहीं आता है, क्योंकि 2 टू द पावर जो कितने भी बीट का कॉम्बिनेशन आप ले लोगे ना, तो 30 वैल्यू आपका नहीं आएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 30 किसके अंदर, कौन सी कॉम्बिनेशन वाला वैल्यू के अंदर 30 आ सकता है। 16 के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो 30 आपका नहीं आएगा। 32 के अंदर अगर मैं बात करता हूं ना, तो 30 आपका आ जाएगा। तो हम इससे बात करते हैं नेटवर्किंग में, जब भी हम कुछ भी चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर 30 मेरा किसी भी 2 टू द पावर कॉम्बिनेशन के साथ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर वाला कोई ले लूंगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे, जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते थे, तो उसमें क्या करते थे, जो डेसिमल वैल्यू मेरे पास है, मेरा बोलना ये नहीं था, मैं बोल रहा हूँ कि जो आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, तो 3 पार्ट में इस तरह से अभी मैंने तो वही चीज आपको बताया। देखो जो 3 अभी मेरे को हाँ हाँ हाँ, या कंटिन्यू। डेसिमल बाइनरी समझ में आया, ठीक है, डेसिमल और बाइनरी समझ में आया, लेकिन ये जो 3 पार्ट में आप नेटवर्क को डिवाइड करेंगे ना, अगर हाँ। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपको तो 4 पार्ट में ही करना है, मैं तो वही चीज आपको बता रहा और था। 5 करना है तो फिर आपको 8 पार्ट में। अगर कस्टमर आपको पूछ रहा है कि मेरे को, हाँ 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 ठीक है, आप म्यूट कर लो, मैं थोड़ा मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। देखो अगर कस्टमर आपको कोई भी इनपुट दे रहा है ना, वो इनपुट अगर एग्जैक्टली आपके 2 टू द पावर कोई भी बिट का कॉम्बिनेशन के साथ सेम है, मतलब 2 टू द पावर कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब आपका वैल्यू ये आ सकता है 2 4 8 16 32, क्योंकि ये जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर 1, क्योंकि नेटवर्क में 1 हम नहीं लेंगे यहाँ पे, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। तो आपका 2 टू द पावर 1 अगर आप करते हो तो 2 आता है, मतलब एक बिट का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो तो आपका वैल्यू 2 होता है। 2 बिट का कॉम्बिनेशन आप लोगे तो 2 टू द पावर 2 मतलब आपका 4 आता है। 3 बिट का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगे तो आपका 8 आता है। इसी तरह का 4 बिट का कॉम्बिनेशन 16, 5 का 32, इस तरह का आपका आता है। आपके कस्टमर जो आपको इनपुट दे रहा है, मुझे इतने नेटवर्क में डिवाइड करना है, उस इनपुट को लेने के बाद आपको देखना पड़ेगा वो किसी भी कॉम्बिनेशन की डेसिमल वैल्यू के साथ सेम है क्या। अगर कस्टमर आपको 4 बोल रहा है, इसका मतलब ये 4 के साथ सेम है, तो फिर मेरे को नेटवर्क में 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, या इट इज राइट।
बट कस्टमर अगर आपको 3 नेटवर्क में डिवाइड करने को बोल रहा है तो उस केस में ऐसा नहीं कि आप उस नेटवर्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या करोगे, अभी वो 3 पार्ट के आसपास या फिर उससे बड़ा वाला, आसपास उससे बड़ा वाला वो साइज आप ले लोगे। ठीक है, तो उस साइज को लेने के बाद आपको क्या चलेगा, पता चलेगा संतोष। सो मैं कहाँ पे था, अच्छा ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पास वाला जो 2 टू द पावर कॉम्बिनेशन की जो डेसिमल वैल्यू आपके पास आ रहा है ना, वो वैल्यू आपका लेना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर आपको 3 बोल रहा है, 3 बोल रहा है मतलब आपका 4 लेना पड़ेगा। अगर कस्टमर 4 बोल रहा है तो भी आपको 4 लेना पड़ेगा। कस्टमर अगर आपको 5 बोल दिया ना तो इस केस में आपको 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट है कि इस नेटवर्क को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन आपको रूल के हिसाब से 8 पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। और हो सकता है 5 पार्ट कस्टमर का यूज होगा, 3 पार्ट यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका हमेशा बीट के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, 2 टू द पावर के हिसाब से आपका हमेशा जो वैल्यू आता है उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। आर यू क्लियर राइट नाउ? या ओके, ठीक है। तो अभी मेरे को इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो कस्टमर ने मेरे को बताया 3 नेटवर्क में मुझे डिवाइड करना है, तो मेरे को पता चला कि नेटवर्क को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं ये समझता हूं कि यहां तक आपका क्लियर है क्यों मैं 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। अभी नेक्स्ट चीज है, मेरे पास अभी पता चल गया कि मेरे को नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन मेरे पास जो नेटवर्क और होस्ट होता है ना, ये बीट्स में है। तो इसमें अभी मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं 4 पार्ट में इस नेटवर्क को डिफाइन कर लूंगा तो उसके बाद मेरा हर एक नेटवर्क का टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना आएगा और टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट देख के अभी मेरे को नया वाला जो मेरे पास सबनेटेड नेटवर्क बनेगा, जिसका सबनेटिंग होने के बाद जो छोटा नेटवर्क मेरे पास पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो पार्ट वाला नेटवर्क मेरे पास है ना, उस नेटवर्क का जो सबनेट मास्क आएगा वो मेरे को देखना पड़ेगा। दूसरा, होस्ट बिट देख के मेरे को ये पता चलेगा कि इस नेटवर्क में हर एक जो पार्ट वाला डिवाइडेड नेटवर्क में आपका कितने सारे नंबर ऑफ पीसी या फिर कितने सारे नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, या फिर जनरली आप बोल सकते हो कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है, 2 चीज मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी क्या, सबसे पहले मेरे को नेटवर्क बिट निकालना पड़ेगा टोटल का, और होस्ट बिट निकालना पड़ेगा। नेटवर्क बिट से मेरे को सबनेट मास्क या फिर सीआईडीआर वैल्यू मिलेगा। होस्ट बिट से मेरे को क्या पता चलेगा कि होस्ट बिट से अभी मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे हर एक नेटवर्क का जो डिवाइडेड वाला पार्ट है ना, उस पार्ट में आपका कितने सारे होस्ट बिलोंग कर सकते हैं या फिर कितने सारे आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो अभी मेरे को पता चला कि मेरे को टोटल 4 पार्ट में नेटवर्क को डिवाइड करना है, और ये 4 वैल्यू जो है ये आपका डेसिमल में है। ठीक है, अभी मेरे को ये देखना पड़ेगा, ये जो 4 वैल्यू है ना, 4 वैल्यू जो मेरे पास अभी है, ये वैल्यू 2 टू द पावर कितने कॉम्बिनेशन करने के बाद ये वैल्यू मेरे पास आता है। तो आपको पता चला 2 टू द पावर 2 करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 2 बिट यूज हो रहा है, और ये 2 बिट किसका है, ये आपका होस्ट का जो 2 बिट है आप उससे अभी बोरो कर रहे हो, या फिर होस्ट वाला जो पार्ट है उससे आप 2 बिट अभी मांग ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क वाला पार्ट से आप कुछ नहीं ले सकते। जो ऑलरेडी फिक्स है वो नेटवर्क आपका ऑलरेडी फिक्स है, आप सिर्फ होस्ट पार्ट के साथ छेड़खानी कर सकते हो। तो अभी आपने क्या किया, होस्ट वाले जो आपके पास पार्ट था, होस्ट वाले जो आपके पास टोटल बिट्स थे, वो आपके पास 8 बिट्स थे। उस 8 बिट में से आपने 2 बिट अभी निकाल लिया। क्यों आपने 2 बिट निकाला, क्योंकि आपको 4 पार्ट में उस नेटवर्क को डिवाइड करना है, और 4 के अगर मैं देखता हूँ 2 टू द पावर कितने कॉम्बिनेशन करने के बाद 4 मेरे पास आता है, तो मेरे को पता चला 2 टू द पावर 2 करने के बाद। तो इसका मतलब ये तो नंबर ऑफ बिट्स है ना, तो उसी पे मेरे को पता चल गया कि 2 बिट के साथ मेरे को 2 बिट जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, होस्ट बिट से ट्रांसफर करना पड़ेगा अभी नेटवर्क बिट वाला अकाउंट में। तो अभी यही से मेरे को पता चल गया कि मेरे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट थे ना, नेटवर्क बिट टोटल मेरे पास पहले थे 24, अभी मैंने 2 बिट उनको दे दिया तो मेरे पास नेटवर्क बिट 26 आ गया। अभी होस्ट बिट जो मेरे पास थे ना, होस्ट बिट अभी क्या होगा कि मेरे पास टोटल 8 थे, तो मैंने -2 कर लिया, क्योंकि 2 बिट में होस्ट से दे रहा हूँ नेटवर्क के पास, तो मेरे पास होस्ट बिट अभी 6 बन गए। ठीक है, अभी नेटवर्क बिट मेरे पास जो था, नेटवर्क बिट अभी बढ़ गया, होस्ट बिट मेरा कम हो गया। क्यों, क्योंकि होस्ट बिट से कुछ पार्ट मैंने नेटवर्क वाले पे दे दिया, और वो भी रूल के हिसाब से। मैंने सारे चीज़ देखने के बाद, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कितने पार्ट में वो डिवाइड करता है उससे देखने के बाद इनपुट के हिसाब से मैंने दिया। इतना तक क्लियर है? सर, आप कल बोले थे होस्ट बिट निकालने के लिए जो टोटल नंबर मतलब 32 बिट माइनस नेटवर्क बिट, हाँ, मतलब 26।
आप वही तो यहाँ पे अगर उसी वाला रूल को भी आप अप्लाई करोगे तो आपको यही आएगा ना। आप देखो 32 से अगर आप 26 माइनस कर लोगे तो भी आपके पास 6 ही आएगा ना। आप समझ रहे हो ना। मैंने आपको यहाँ पे जो बताया, मैंने आपको क्या बता दिया कि सबसे पहले मैंने नेटवर्क पार्ट को अलग सा रख लिया, होस्ट पार्ट को अलग से रख लिया। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरे पास जो है नेटवर्क बिट 24 बिट है, होस्ट बिट 8 बिट है मेरे पास। कैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो कंसिडरेशन मैंने ले आया ना वो सबनेट मास्क के ऊपर मैंने ले आया। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आपको क्लास पहले देखना है, उसके बाद सबनेट मास्क देखना है। ये ऐसा नहीं है जो काल वाला चीज़ मैंने आपको बताया ना वो भी आज भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन तरीका मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा ईजी से समझ में आ जाए। ठीक है, वही सेम चीज़ ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही चीज़ को करने के लिए मल्टीपल तरीका होता है, वही मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया। आपका सबसे पहले मैंने कंसिडरेशन पे ले आया कि मेरे पास नेटवर्क बिट कितने हैं, होस्ट बिट कितने हैं। वो लेने के बाद मैं आपका काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जनरली मेरे को पता है कि मेरे पास टोटल 8 बिट होस्ट बिट है, तो उससे मैंने ये दे दिया। अगर मैं ऐसा आपको बताता हूँ कि मेरे पास 2 बिट जो है ये आ गए, 2 बिट जो नेटवर्क में जाएंगे, और उस 2 बिट को मैं नेटवर्क बिट में ऐड कर लिया तो 26 आ गया। अभी होस्ट बिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 32 माइनस 26 कर लिया, तो उसके बाद में मेरे पास वही सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अभी इतना होने के बाद मेरे को एटलीस्ट ये पता चल गया कि मेरे पास नेटवर्क बिट कितना है, होस्ट बिट कितना है, और बाकी चीज़ें तो इन्हीं को देख के हमें पता चलेगा ना। तो मैंने इसके बाद मैंने आपको उससे पहले थोड़ा क्या बताया कि नेटवर्क बिट जितना हमारे पास है ना, नेटवर्क बिट को देख के हम क्या करेंगे, सबनेट मास्क निकालेंगे। अभी सबनेट मास्क निकालने के लिए मेरे पास नेटवर्क बिट 26 बिट है, तो हमें पता है एक ऑक्टेट में आपका 8 बिट्स होते हैं। तो ये 8 बिट मैंने दे दिया, यहाँ पे 8 बिट मैंने दे दिया, यहाँ पे 8 बिट दे दिया, और इसमें से मेरे को 2 बिट ही लेना है। तो 8 बिट यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ, सारे को अगर ऑन कर लेता हूँ, तो करने के बाद मेरे पास 255 वैल्यू आता है। या फिर इसको भी मैं थोड़ा समझा के आपको बताऊँ कन्वर्ट करके, या ऐसे ही बता दूँ तो आपको चलेगा? जवाब दे दो भाई। नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को पता है ये 8 बिट को अगर मैं ले लेता हूँ सबको 1 या फिर ऑन कर लेता हूँ तो मेरे को 255 का वैल्यू आएगा। यहाँ पे भी अगर मैं सबको ऑन कर लेता हूँ तो 255 का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये मेरे सारे बिट यूज हो रहे हैं, इसलिए तो मैं 8 बिट ले रहा हूँ। और एक ऑक्टेट में सबसे ज़्यादा बिट कितने में ले सकता हूँ, 8 बिट ले सकता हूँ IP के रूल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑक्टेट है ना, ये मेरे को चेंजेबल ऑक्टेट लगे। क्यों? इसमें मैं 2 बिट ही नेटवर्क के लिए ले रहा हूँ, बाकी 6 बिट मेरा होस्ट है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कैसे आएगा? नेटवर्क बिट हमेशा मैंने आपको बताया कि आपको लेफ्ट साइड से काउंट करना पड़ता है, 1 लेना पड़ता है, तो नेट ठीक है 192। तो यहाँ पे मैंने 2 बिट में पहले बताया 2 बिट मैंने ऑन कर लिया, बाकी 6 बिट को मैंने 0 कर लिया। ये होस्ट पार्ट है। कैसे मेरे को पता चला? क्योंकि 2 बिट मेरा नेटवर्क के लिए है, जो नेटवर्क पार्ट से मैं इसको देख के मेरे को पता चला 8 + 8 + 8 24, 26 से 24 जाने के बाद मेरे पास 2 ही बिट बच रहे हैं, तो इस ऑक्टेट से 2 ही बिट मैं नेटवर्क के लिए ले रहा हूँ। और सबनेट मास्क में आपको पता है बाकी जो लास्ट वाला बीट होते हैं होस्ट पार्ट, वो सारे 0 हो जाते हैं। तो इसके बाद मेरे को पता चला कि इसका डेसिमल वैल्यू इन तीनों ऑक्टेट का मेरे को पता चल गया। बस यही 2 बीट का अभी मेरे को वैल्यू निकालना है। आपको पता है अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो आपका ये होता है 1 2 4 8 32 64 128, और यहाँ पे 16 मिस हो गया। सर हाँ सर, ये अगर 192 होगा तो ये 4 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा तो? क्यों नहीं होगा? ठीक है सर, आगे करिए तो। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू ऐसा लिया रहता है कि आपका ये 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 5, 6 एंड 2 to the power 7। टोटल 8 बिट मेरे पास है। ये 1 नंबर बिट 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट है मेरे पास। तो इसमें अगर मेरे पास ये 2 बिट ऑन है ना, तो इन्हीं को मैं काउंट कर लूँगा। तो करने के बाद मेरे पास ये डेसिमल वैल्यू में कितना आया 192। ये वाला मेरे पास 0 है, तो इनको मैं काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, पुराने वाले चीज़ मैंने थोड़ा आपको बता दिया। तो अभी मेरा सबनेट मास्क जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क मेरा कितना आ गया 255.192। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो, ये जो मेरा नेटवर्क था ना 200, 110 और 24, ये मेरे पास था पेरेंट नेटवर्क। पेरेंट नेटवर्क मतलब जो मेन नेटवर्क होता है, आप ऐसा समझ लो, या फिर रूट नेटवर्क। एक ही चीज़ है, 3 मीन्स वर्ड के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। पेरेंट नेटवर्क या फिर रूट नेटवर्क या फिर मेन नेटवर्क, ये था। इसके लिए सबनेट मास्क ये था 255.255.255.0। किसके लिए? मेरे पेरेंट नेटवर्क के लिए। अभी ये जो सबनेट मास्क मेरे पास आया ना,
ये सबनेट मास्क सबनेटेड नेटवर्क के लिए आया, मतलब जो नेटवर्क का पार्ट मैंने बनाया हर एक पार्ट के लिए मैं यही सबनेट मास्क यूज करूंगा। जो 4 नेटवर्क मेरे पास बने ना, हर एक नेटवर्क के लिए मेरा सबनेट मास्क यही रहेगा। और आप जो अभी बता रहे थे कोई भाई जो है ना 192 करूंगा तो कितना आएगा, आपको पता है एक ऑक्टेट में आपके पास वैल्यू होता है कितना, 8 बिट होते हैं। 2 टू द पावर 8 अगर आप करोगे ना कॉम्बिनेशन, अगर 2 टू द पावर 8 का 8 बिट का कॉम्बिनेशन अगर आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आता है 256। आप 256 से 192 माइनस कर लो ना, आपके पास कितना बच रहा है, 64 आ रहा है। 64 इंटू 4 करोगे तो आपके 256 आ जाएगा ना। लेकिन आईपी तो 255 है ना, कौन सा वाला? पूरा टोटल। अरे भाई 255 जब हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं ना नेटवर्किंग में, वो जब भी हमें किसी रेंज निकालने की ज़रूरत पड़ता है तो वो रेंज हमेशा आपका 0 से शुरू होता है और 8 बिट का है तो 255 में ख़त्म हो जाता है। लेकिन टोटल आईपी अगर आप काउंट करोगे ना 256 ही है ना, 1 से लेकर 255 तक आपके पास 255 आईपी हो गया और एक 0 वाला है आपके पास, तो टोटल काउंट अगर आप कर लोगे तो 256 हो गया ना। जी जी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये बताता हूँ, आपके पास 10 चॉकलेट थे, अगर मैं जब आपके साथ बात करूंगा ना कि 10 चॉकलेट जो आपके पास है, तो मैं ये बताऊंगा कि आपके पास 10 ही चॉकलेट है। लेकिन उससे अगर मैं नंबरिंग की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 0 टू लेके 9 तक है आपके पास। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, जब भी रेंजेस निकालने की जरूरत पड़ता है तो 0 से हम शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं जो भी वैल्यू हमारे पास आता है वहां से 1 माइनस कर लेते हैं। जब भी हम ये बताते हैं कि टोटल मेरे पास क्या है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं जो कॉम्बिनेशन में आपका एग्जैक्ट वैल्यू आता है, जैसे 256 हो गया, 64 आ गया, ये सारी चीजें हम बताते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे को जो है सबनेट मास्क पता चल गया हर एक सबनेटेड नेटवर्क के लिए। अभी मेरे पास दूसरा चीज है, अभी मेरे को ब्लॉक साइज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी ब्लॉक साइज मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि आपको होस्ट बिट जितना है उसका कॉम्बिनेशन निकाल लो, आपको ब्लॉक साइज पता चल जाएगा। मतलब मेरे पास जो नेटवर्क अभी बने हैं उनमें कितने कितने आईपी रहेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था होस्ट बिट टोटल मेरे पास कितना है, 6 बिट है। ठीक है, 6 बिट के टोटल मेरे पास होस्ट बिट है। अभी मैं क्या करूंगा, 6 बिट का कॉम्बिनेशन निकाल लूंगा तो मेरे पास ब्लॉक साइज आ जाएगा। तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं इसे लिखता हूं 2 टू द पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट, आप ऐसे भी लिख सकते हो याद रखने के लिए। तो मेरे पास 2 टू द पावर 6 करने के बाद 64 आ गया। अब मेरे को पता चल गया कि मेरे पास जो नेटवर्क बन रहा है ना, जितने भी पार्ट बन रहे हैं, तो हर एक पार्ट में मेरे पास 64 आईपी आएंगे। ठीक है, हर एक पार्ट में कितने आएंगे, मेरे पास 64 आईपी आएंगे। किससे ये पता चला, जितने होस्ट बिट है ना उससे मेरे को पता चल गया। अभी मेरे को नंबर ऑफ वैलिड होस्ट फिर निकालना पड़ेगा कि हर एक नेटवर्क में अभी कितने वैलिड आईपी हो सकते हैं जिनको मैं अपने डिवाइस को असाइन कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रूल नहीं है। ब्लॉक साइज -2, 64 -2 आपने कर लिया तो यहाँ पे आपके 62 आ गए। और बाकी -2 में क्यों कर रहा हूँ वो भी और एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। एक आपका नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी। जैसे मेन नेटवर्क के लिए आपके पास या फिर पेरेंट नेटवर्क के लिए आपके पास होता है एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी। इसी तरह हर एक सबनेटेड नेटवर्क के लिए भी आपके पास एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम सबनेट करते हैं तो हमेशा ब्लॉक साइज जो है ना, वो आपका ब्लॉक साइज मिनिमम 4 होना चाहिए। उससे कम अगर हो गया ना, तो अगर ब्लॉक साइज 2 हो गया ना, 2 - 2 अगर हम कर लेंगे तो वैलिड होस्ट 0 आ जाएगा, तो ये नेटवर्क आपका नहीं बनेगा, इसमें कोई होस्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए ब्लॉक साइज आपका मिनिमम 4 होता है। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करोगे तो नेटवर्क में डिवाइड करने के टाइम नंबर ऑफ नेटवर्क मिनिमम 2 होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप जो नेटवर्क को आप डिवाइड करने की कोशिश करते हो ना, वो बाय डिफॉल्ट आपका एक ही नेटवर्क होता है। उससे आप मिनिमम तो 2 पार्ट में डिवाइड करोगे ना। इसीलिए जब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा था ना, मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ पे जो मैं लिख रहा था कि आपको 2 4 6 8 इस तरह का नंबर ऑफ नेटवर्क जब आप निकालोगे तो आपको 2 4 8 2 16 32 ऐसे देखना पड़ता है। क्यों 1 पे कंसीडर क्यों नहीं करना पड़ता है, वो नेटवर्क ही एक ही नेटवर्क था ना सबसे पहले। अगर आपको एक ही नेटवर्क बनाना है तो आपको क्यों डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है मतलब आपको 2 पार्ट में तो एटलीस्ट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए। और आपको जब भी ब्लॉक साइज के बारे में आप देखते हो ना, तो उस केस में आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका ब्लॉक साइज मिनिमम 4 का होना चाहिए। और आपका ये ब्लॉक साइज भी कॉम्बिनेशन वैल्यू के साथ होता है, हो सकता है 4 8 16 32 64 128 256 512 ऐसा होना चाहिए, जो कि कॉम्बिनेशन वैल्यू के साथ, बीट का कॉम्बिनेशन वैल्यू में जो आपका डेसिमल आउटपुट आएगा उसके हिसाब से। तो आपको अभी सब कुछ पता चल गया।
अभी आपको लास्ट चीज़ सब जो है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज के लिए आपको पता है कि आपने 4 पार्ट में उसे डिवाइड किए हैं। सबसे पहले आपका जो नेटवर्क था 200.1.1 को आप लिख लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका 24 बिट पेरेंट नेटवर्क का ऑलरेडी आपका क्या था, 24 बिट जो पेरेंट नेटवर्क आपको दिया गया था उसमें /24 वाला वैल्यू था, या फिर सबनेट मास्क के हिसाब से आपको मिला था कि ये जो 24 बिट आपके पास है ना, ये ऑलरेडी नेटवर्क पार्ट में फिक्स थे। आपको ये वाला नेटवर्क ऑलरेडी मिला था इस नेटवर्क बिट के साथ। तो आपको पता है 24 बिट मतलब 3 ऑक्टेट मेरे पास है, तो 3 ऑक्टेट में मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा क्योंकि ये नेटवर्क पार्ट है। अभी मेरे को एक ही ऑक्टेट पे चेंज करना है। तो सबसे पहले जो नेटवर्क है वो शुरू था आपका 0 से, क्योंकि नेटवर्क आईडी तो मेरा पेरेंट नेटवर्क का यही था ना। जो मेरे को पेरेंट नेटवर्क मिला था वो पेरेंट नेटवर्क का भी नेटवर्क आईडी तो यही था ना, ये वाला आपका नेटवर्क आईडी मिला था, उसका नेटवर्क आईडी 0 से शुरू हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। अब उसके बाद मेरे को रेंज निकालना है, ब्लॉक साइज के हिसाब से रेंज निकालना है। अभी मैं क्या करूँगा, लास्ट ऑक्टेट पे ही मेरे को चेंज करना है। तो ये वाला जो ऑक्टेट जितना भी वैल्यू आपका जो है वही सेम मैं रख लूँगा। क्या करूँगा, लास्ट वाला ऑक्टेट पे मैं 64 ऐड कर लूँगा। करने के बाद मेरे पास 64 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं 64 नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं काउंट कर रहा हूँ 0 से। तो टोटल 64 IP मतलब मैं अगर काउंट करूँगा तो 0 से लेकर 63 तक आएगा मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे 63 ले लिया। फिर दूसरे वाला मैं क्या करूँगा, सेम वाला जितना आपका नेटवर्क पार्ट था 200.1.1 आपका था, उसने मैंने सेम ही रखा। उसके बाद जो आपका लास्ट ऑक्टेट है ना, उसको मैंने 64 ले लिया, जो कि इसके बाद वाला IP है। उसके बाद फिर इसके साथ मैंने 64 ऐड कर दिया, तो मेरे पास आया वैल्यू फास्ट वाला जो 3 ऑक्टेट मैंने सेम रख लिया। उसके बाद मेरे पास 128 आया। मैं 128 ना लिख के 127 लिखा, क्योंकि मेरा काउंट जो है 64 से शुरू हो रहा है। थर्ड वाला के भी वैसे ही मैंने ले लिया। जो लास्ट वाला था वो मेरा 128 से शुरू हुआ और आपका ख़त्म हुआ कहाँ पे, 191 पे। और लास्ट वाला आपका 192 से लेके आपका ख़त्म हो रहा है 255 पे। ठीक है, तो ये मैंने निकाल ली रेंजेस। तो अभी मेरे को देखो, कस्टमर ने मेरे को सिर्फ यही बताया कि ये मेरे पास बड़ा वाला एक नेटवर्क है, इसे आप 3 पार्ट में या 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, आपको वो वाला मिल गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने बस नेटवर्क कितने पार्ट में डिवाइड करना है उसको आपने देखा, उसका कितना बीट वाला कॉम्बिनेशन के साथ वो वैल्यू आपका आ रहा है। उसने पहले आपने ये देखा कि जितने नंबर ऑफ नेटवर्क मेरे को डिवाइड करना है, जितने नंबर ऑफ नेटवर्क में मेरे को डिवाइड करना है, उतने नंबर ऑफ नेटवर्क 2 टू द पावर कितने कॉम्बिनेशन के डेसिमल वैल्यू के साथ आएगा। या फिर आप जनरली ऐसा याद रखो कि 2, 4, 8, 16, 32 में से कौन से के आसपास आएगा। तो आपको पता चल गया कि 4 के अंदर ये मेरा नेटवर्क आ रहा है। तो आपने क्या किया, उसका 2 टू द पावर कितना कॉम्बिनेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगा आपने देखा। तो उसके बाद आपको पता चला 2 टू द पावर 2 करने के बाद आएगा। तो आपको पता चल गया कि 2 बिट मेरे को होस्ट बिट से लेना है। तो सबसे पहले आपके पास जो नेटवर्क बिट था, आपने क्या किया, नेटवर्क बिट जो आपके पास 24 था उसके साथ आपने 2 बिट जोड़ लिया और होस्ट बिट से 2 आपने माइनस कर दिया, क्योंकि होस्ट का जो 8 बिट आपके पास था उससे 2 बिट आपने नेटवर्क पार्ट को दे दिया। तो आपको उसके बाद पता चल गया कि मेरे पास नेटवर्क बिट जो है, सबनेटेड नेटवर्क जो मेरे पास बनेंगे, जो पार्ट ऑफ नेटवर्क मेरे पास बनेंगे, हर एक पार्ट में नेटवर्क बिट 26 बिट्स रहेंगे और होस्ट बिट मेरे पास 6 बिट्स रहेंगे। आपको ये पता चल गया। तो उस हिसाब से आपने फिर क्या किया, आपने सबनेट मास्क निकाल ली। नेटवर्क वाला जो जितने बिट आपके पास नेटवर्क थे उसको देख के आपने सबनेट मास्क या फिर CIDR वैल्यू, CIDR वैल्यू मतलब आपका 26 नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क बिट है, मतलब /26 आप डायरेक्टली लिख लो। या सबनेट मास्क अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप निकाल लो, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आपने ब्लॉक साइज निकाला। ब्लॉक साइज से आपने कैसे पता है ब्लॉक साइज, आपने होस्ट वाला बीट को देखा, होस्ट बीट को लेकर आपने 2 टू द पावर उतने बीट करने के बाद उसका कॉम्बिनेशन आपके पास जो वैल्यू आ गया डेसिमल में, वो वैल्यू आपने होस्ट ब्लॉक साइज में ले लिया। फिर वैलिड होस्ट के लिए कुछ नहीं, ब्लॉक साइज -2 आपने कर लिया। उसके बाद आपको जो है रेंजेस निकालना पड़ा। जो रेंजेस है मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो नेटवर्क आईडी आपका पेरेंट नेटवर्क का था उससे आपका शुरू होता है। फिर उसके बाद जो ब्लॉक साइज आपका है, वो जो चेंजेबल ऑक्टेट है ना आपके पास, जिस ऑक्टेट में आपका नेटवर्क बिट होस्ट बिट है, एक ऐसा मीन्स ऑक्टेट है जिसमें आपका नेटवर्क बिट भी है होस्ट बिट भी है, वो आपका चेंजेबल ऑक्टेट है। उसी ऑक्टेट में आपने जो पेरेंट वाला नेटवर्क आईडी के साथ आपने जो आपके पास ब्लॉक साइज था उसको आपने ऐड कर लिया। तो उसी तरह से फिर उसके बाद आपने फिर 64 ऐड, जैसे आपका यहाँ पे ब्लॉक साइज आया था उसके ऐड करके फिर आपने ऐसे ही निकाला। आपके पास 4 पार्ट में जो नेटवर्क था आपको मिल गया। अभी आपके पास ये 4 सबनेटेड नेटवर्क हो गया। क्लियर है या किसी के पास कोई कंफ्यूजन है? अभी इसके जो वैलिड होस्ट निकालते हैं, जो 62 आया उसका मतलब काम क्या है? देखो, ये जो ब्लॉक साइज आपका आ रहा है ना, ब्लॉक साइज यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपका यही है कि ब्लॉक साइज मतलब एक सबनेटेड नेटवर्क में मेरा कितने टोटल नंबर ऑफ IP होंगे। ठीक है,
मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताता हूँ, मेरे पास 100 चॉकलेट थे, किसी ने बताया कि 4 लोगों में उसे डिवाइड कर दो, तो आपको पता चला ब्लॉक साइज का मतलब कि एक पार्ट में मेरा कितना चॉकलेट जाएंगे, तो आपको 25 चॉकलेट मिले। तो उसमें से फिर क्या होता है, आपका हर एक सबनेटेड नेटवर्क में एक नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, जो कि आप किसी डिवाइस में असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चॉकलेट के बारे में अगर आप बात करोगे तो उसमें क्या है, आपका जो चॉकलेट दिया गया है ना, उसमें सबको बताया गया कि जो चॉकलेट तेरे को पहले मिल रहा है वो चॉकलेट तू नहीं खा सकता, और आखिर में जो तेरे को चॉकलेट मिल रहा है वो तू नहीं खा सकता, उसे छोड़ के बाकी चॉकलेट तू खा सकता है। तो इसका मतलब आपका क्या है, आपको पता चला कि जो मेरे पास 25 चॉकलेट मैंने दिया था किसी को, जो हर एक पार्ट में 25 चॉकलेट थे, उसमें से एक बंदा 23 चॉकलेट ही खा सकता है, क्योंकि रूल आपने ऐसा बनाया कि पहले जिसको जो चॉकलेट मिलेगा वो नहीं खाएगा, आखिर में जो मिलेगा वो उसे नहीं खाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही रूल है आपका। मतलब आपका जो नेटवर्क आईडी है और ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये आप किसी को भी असाइन नहीं करोगे, क्योंकि इनका पर्पज ही कुछ अलग है। ठीक है, तो आपके पास वैलिड होस्ट का मतलब यही है कि उनमें से कितने आईपी आपके पास है जो आप किसी डिवाइस पे असाइन कर सकते हो, जो उस सबनेट के अंदर आएगा। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी तो आप किसी को मीन्स किसी को नहीं दे सकते ना, किसी डिवाइस पे असाइन नहीं कर सकते। तो आपको क्या पता चलेगा कि हाँ मेरे पास इतने ही आईपी है जो मैं डिवाइस पे असाइन कर सकता हूँ। क्लियर है ना? हाँ हाँ। ठीक है, और किसी के पास कुछ सवाल है? सर